के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो स्वयं किसान के बेटे हैं और गांव की मिट्टी से जुड़े बताए जाते हैं, उनकी सरकार द्वारा वृद्ध पेंशन पर लगाई गई सख्त शर्तों को लेकर प्रदेश में रोष बढ़ता जा रहा है। देश के पूर्व सांसद व विधायकों के प्रति महीने लाखों की पेंशन मिल रही है। सरकार बुजुर्गों की पेंशन काटकर बुजुर्गों को अपमानित किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता ठाकुर गुड़ी प्रकाश ने आरोप लगाया है कि इन शर्तों के कारण हजारों बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है, जो सीधे सीधे बुजुर्गों का अपमान है। ठाकुर गुड़ी प्रकाश ने कहा कि हरियाणा में वृद्ध पेंशन की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने सामाजिक सम्मान और सुरक्षा के उद्देश्य से की थी, लेकिन वर्तमान सरकार उसी पेंशन को बोझ मानकर बुजुर्गों से छीनने का काम कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो सरकार बुजुर्ग माता पिता के सम्मान की बात करती है, वही सरकार आज कागजी शर्तों में उलझकर बुजुर्गों की जीवन रेखा काट रही है। ये सामाजिक न्याय नहीं बल्कि संवेदनहीनता है। भाजपा नेता ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने वृद्ध पेंशन से जुड़ी कठोर शर्तें वापस नहीं ली और काटी गई पेंशन बहाल नहीं की, तो किसान संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा। पेंशन है सम्मान के रूप में दी गई थी, और सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई कितना भी अमीर है, चाहे वो 20 किले का मालिक है, जब वो वृद्ध हो जाएगा तो उसके बेटे भी उसकी अनदेखी करते थे। बहुत लोगों को तो वृद्धा पेंशन में बूढ़ा उसमें बढ़ा दिया गया। तो ये जो 3,000 रुपए है बूढ़ों के लिए जीवन यापन का एक साधन था, और उसको आपने टेक्निकल करके उनको हटा दिया गया। इससे किसानों को बहुत बड़ा दर्द हुआ। एक तरफ आप हरियाणा के हर आदमी कहता है कि मुख्यमंत्री हमारा है, हमारे गांव का है और हमारे दर्द को समझता है, लेकिन ये वृद्ध पेंशन आपने काटी है, जिसमें ये आपने एक तरह से घोड़ा चलाया गया। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप इसको तुरंत भाव से लाभ किया जाए। आप इसमें ये ना देखो कि उसके पास कितने पैसे है, कितने नहीं है, जमीन है नहीं है। तो वृद्ध पेंशन जब चौधरी देवीलाल ने करी थी, उसमें कोई शर्त नहीं थी। 100 रुपए से करके एक तरफ तो आप कह रहे थे कि हम 200 रुपए बढ़ाएंगे, 3200 देंगे, लेकिन ये तो आपने भी काट दी गई। अब मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आपसे भी मिलेंगे। ये जो वृद्धा पेंशन काटी गई, इस तरह से लोगों में निराशा है कि एक किसान का बेटा, गांव का बेटा और वृद्धा पेंशन की काट दी गई। अभी तो ये पहला उदाहरण है कि मुख्यमंत्री आपने फैमिली आईडी से जोड़ दिया गया। फैमिली आईडी में किसान, बुजुर्ग किसानों की क्या भूमिका है? आप उसको करके उनकी पेंशनें काट दी गई। बैंकों में आपने लिख के दे दिया भाई आपकी पेंशन नहीं। अब हजारों किसान इस तरह की कह रहे हैं कि हमारे वृद्धों का जो एक साधन था 3,000 रुपए, उसको छीन लिया गया। अब आप देखो, जो बुजुर्ग है वो अपनी जेब में होते थे 3,000 रुपए, एक तरह से वो गर्व शब्द है। और आज हरियाणा सरकार ने पूरे देश में सबसे ज्यादा वृद्ध पेंशन दी जा रही, और इसको काटने का मतलब है वृद्धों का अपमान है। उनको मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उसको तुरंत भाव से लाइए। अब आपको फैमिली आईडी के लिए घूमेगा, उसमें जो राशि बढ़ी गई उसके, मैं ये कह रहा कि अगर एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन भी है या कोई कारोबारी भी है, उसको जब वो वृद्ध हो गया उसकी कोई भूमिका नहीं रहती घर में। उसको सिर्फ वो 3,000 बेटे भी उसको कोई मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। उसके लिए एक आसरा था और उस आसरे को छीन लिया गया है। इस छीनने से लोग बड़े भारी निराश हैं। आपको चाहिए कि इसकी जांच करके, आप तरह तरह की बात कह रही है, आप खुद जानते हो, आप गांव में रहने वाले हो, आपने देखा है सारा संकट, लेकिन इस तरह से काटने से एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जो आपको चहेता समझते हैं, अपना बेटा समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, गांव का और उत्तरी भारत का जो मुख्यमंत्री है उस पर गर्व करते हैं, लेकिन इस तरह से कि पेंशन काटना ये किसानों के साथ विश्वासघात है। हम माननीय मुख्यमंत्री से कहते हैं इसको तुरंत भाव से इसको रिलीज किया जाए, इस वृद्ध पेंशन को बहाल किया जाए। इसके अगर आपने ये इस तरह का रुख रखा, उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।